बच्चों, आज हम लोग ये चैप्टर्स हमारे पास है हेल्थ एंड डिसीज़, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं और ये जानेंगे इसके विषय में कि ये है क्या। अ फ्यू सेंचुरीज एगो पीपल कंसीडर द इल हेल्थ और डिसीज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ साइकिल. People were ignorant about the causes and remedies of the disease. लोग जो हैं डिसीज़ की रेमेडीज़ क्या हैं, इसके काज क्या हैं, इसके विषय में नहीं जानते थे. मुझे अच्छे से याद आता है कि भारत में पहले बहुत सारे लोग जो चेचक हैं उनको बड़ी माता छोटी माता के नाम से जानती थी. Now peoples are aware of the importance of regular exercise, good diet and personal hygiene in maintaining good health. Health and disease are two interconnected issues and need to be studied together. Health और disease को हम अलग अलग करके जो है स्टडी नहीं कर सकते हैं. इनकी स्टडी जो है हमें एक साथ ही करनी होगी. जैसा कि आप जानते हैं कि सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स. सेल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल. इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, लिपिड्स वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हैं. मेटाबॉलिक प्रोसेस भी शरीर के अंदर बहुत सारे होते रहते हैं. तो बिसाइड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस their repair processes also continue and they keep dividing to rise to new cells. These cells together form tissue, organ and system. बहुत सारे organs and system perform specialized function. जैसे हार्ट की बात करें तो हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लंग्स क्या करेगा? ब्रीथ टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसे किडनी जो है यूरिन को फिल्टर करेगी. कहाँ से? ब्लड से. और बहुत सारे काम होते रहते हैं. तो फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स रिक्वायर एनर्जी. अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी. फूड कहाँ से? जिसे हम कंज्यूम करेंगे. तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है इंटर रिलेटेड हैं. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो सीधी सी बात है स्टमक में नहीं पहुंचेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा. डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो उसके जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट हैं वो बॉडी को नहीं जाएंगे. तो रिलेटेड काम जो हैं ठप पड़ जाएंगे. तो ऑल द एबव फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड एंड इफ एनी वन ऑफ दीज ऑर्गन्स स्टॉप फंक्शनिंग अदर ऑर्गन विल आल्सो बी अफेक्टेड. Suppose that if your heart stop beating even for a while, the blood circulation will stop and body parts will not get oxygen and nutrition. ऐसे ही किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो भैया ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा. फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो जितने सारे हानिकारक पदार्थ हैं दैट विल बी एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ विच आवर ब्रेन विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली. तो जब बॉडी के ऑर्गन ही फंक्शन नहीं करेंगे प्रॉपरली तो क्या होगा? ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड. दिस इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द डिसीज. जब शरीर के अंदर कोई बॉडी पार्ट्स ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है तो इसी को हम डिसीज़ कहते हैं. डिसीज जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और ईज. डिस माने अनकंफर्टेबल और ईज माने कम जो आसानी है. जो आसानी से काम नहीं हो पाए, अनकंफर्टेबल हो जाए तो उसे डिसीज कहेंगे. पहले के समय में हमारे जो मनीषी थे वो कहा करते थे कि हेल्थ का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ डिसीज़. लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि आप अचानक मन लगता है यार कोई मन नहीं हो रहा कुछ काम करने का, क्या बताएं, बुखार है नहीं, जुकाम है नहीं, खांसी आ नहीं रही है, फिर भी मन लग नहीं रहा है. तो इसका मतलब पहले के समय में जो कहते थे अब्सेंस ऑफ डिसीज़ मीन्स हेल्दी, इसको बदल गया है ये पैटर्न.
The word health is used in different perspective at different time. If you say your younger brother is in good health, it means he is active, can play, walk, run and mentally alert. At the same time, your grandmother's good health means that she can do her work and can go market or in the neighborhood. फैक्ट्री वर्कर के लिए जो गुड हेल्थ है उसका मतलब है कि एफिशिएंटली वो जो है अपने काम को अच्छी प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। और एज ए टीचर मैं जब बोलूँगा तो कहूँगा कि भाई आप प्रॉपर वे में होमवर्क कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आउटपुट बढ़िया दे रहे हैं, तो आप हेल्दी हैं। तो अगर आप स्कूल की प्रॉपर्टी को एक्सपॉइल नहीं कर रहे हैं और पेइंग नो टेंशन इन द क्लासरूम इज़ नॉट ए हेल्दी एटीट्यूड। दस द मीनिंग ऑफ हेल्थ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन जो है हेल्थ डिफ़र करती है। WHO के अनुसार ये जो हेल्थ की डिफिनीशन है उसको दिमाग में रखेंगे, लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूँ, बहुत गंभीरता से सुनेंगे आप। हेल्थ is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. A good health helps people to live well, work well and enjoy themselves. For a common person, health means there is no obvious evidence of disease and the person is working normally within the normal limit of variation as determined by age, community and geographic regions. Next, organ of the body are functioning adequately. अब जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है उससे कहो तेज़ दौड़े तब वो हेल्दी, ऐसा नहीं है। अगर वो नॉर्मल चाल से चल पा रहा है, ओल्ड पर्सन ढंग से भोजन कर रहा है और उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो वो हेल्दी है। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो यंग है वो दौड़ नहीं पा रहा है, क्लास में प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसे कहा जाएगा कि वो डिसीज्ड है, अर्थात वो हेल्दी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे एक बात समझ में आ गई कि हेल्थ क्या है। Health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. मतलब हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, दिमागी रूप से भी स्वस्थ हों और समाज में भी हमें कोई गाली न देने पाए, तो हम कहा जाएगा कि वी आर हेल्दी। अब हेल्दी होने के लिए पर्सनल और कम्युनिटी इशू जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करते हैं। तो पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, तो हेल्थ आउटलाइन अबव एनविसेजेस 3 स्पेसिफिक डायमेंशन। क्या मैंने आपसे कहा था? फिजिकल, मेंटल और सोशल आपको स्वस्थ होना चाहिए। तो ऑल द 3 डायमेंशन फंक्शंस and interact with one another and cannot be achieved by individual entirely by one's own. इनमें से अगर एक ठीक है बाकी गड़बड़ है तो हम आपको स्वस्थ नहीं मान सकते हैं, हेल्दी नहीं मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन की। तो फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ implies the physical state of body. It conceptualized health as a state in which every cell and every organ is functioning at optimum capacity and in perfect harmony with the rest of the body. All the sense of physically healthy pupils are intact. The resting pulse rate, blood pressure and exercise tolerance are all within the range of normality for the individual age and sex. फिर इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी लेवल पर। द स्टेट ऑफ हेल्थ में बी असेस्ड बाई इंडिकेटर सच एज डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर हमारे पास आता है दूसरे कंडीशन पर
मेंटल डायमेंशन। अगर भैया फिजिकली आप ठीक हुए, तमाम लोग पागल हुए दिख जाते हैं ना आपको कि भाई बढ़िया लाइन सेम बॉडी है, लेकिन मेंटली रिटार्डेड हैं। तो मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज़ नॉट मेयरली द absence ऑफ मेंटल इलनेस। Mental health is a state of balance between the individual and surrounding world and state of harmony between oneself and other। हम दूसरे के साथ सौम्यतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, बात बात पर हमारा टेम्पर लूज नहीं हो रहा है, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, तब तो हम मेंटली वेल हैं। Some mental illness such as depression and schizophrenia are behavioral, psychological or biological dysfunctions and have no relationship between an individual and society। Positive mental health is an essential component of good health। फिर हमारे पास लास्ट वन है, हमारे पास सोशल डायमेंशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम समाज में रह करके समाज के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, अपने नेबर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो कह सकते हैं कि हम सोशली डिसीज्ड हैं। द सोशल डायमेंशन कंपोनेंट ऑफ गुड हेल्थ implies harmony and integration between the individual of the society। It includes one's social skill and ability to see oneself as a member of larger society। Besides these, one of the important factor which affect health is environment। environment पर हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। Hippocrates was the first to relate disease to the environment such as climate, water, air, etc. Now it is an established fact that the environment has a direct impact the physical, mental and social well-being of those living in it। अब अगर आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है और अचानक बारिश तेज़ होने लगे तो बहुत इरिटेशन होता है, अरे यार क्या मुझे जाना था, बताओ ये बारिश भी साली रुक ही नहीं रही है, भाई क्या बताएं, अभी भगवान को बरसना था, अरे मम्मी क्या करें, ऐसे ख्यालात मन में आते हैं। तो उस समय जो है हम एनवायरमेंटली इल हो सकते हैं। तो whether you live in a village, town or city, you have to maintain your surrounding neat and clean to protect yourself from disease। मोदी जी का मंत्र स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। तो imagine what would happen if there is no agency to collect the garbage। Institutions like village panchayat, town area community or municipal corporations should take the responsibility of disposal of garbage, clearing the drains and providing clean drinking water। Open garbage chokes drains। कूड़ा अगर इकट्ठा हो जाए नाली में तो नालियाँ चौक हो जाएंगी, तो वहाँ पर गंदगी फैलेगी, मच्छर आएंगे, तमाम तरह की समस्याएं पैदा होंगी। रुका हुआ पानी भी बहुत मुसीबत देता है। Therefore, cleanliness of environment in which we live is essential for our health। If the environment is favorable, you can make full use of your physical and mental capability। अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा और उस गंदगी के माहौल में आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। इसके अलावा आपकी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आपको भोजन अच्छा मिले, हाइजीनिक भोजन हो और क्लीन वाटर भी बहुत ज़रूरी है। तो फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। Good economic conditions and jobs are therefore needed for individual health। We need to be happy in order to be truly healthy, and if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy। Social equality and harmony are therefore necessary for individual health। We can think of many other such example of connections between community issues and individual health।
तो इकोनॉमिक कंडीशन की बात अगर जब करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए पर्सन इज known to influence the health of the family. In many developing countries, the economic progress has been a major factor in reducing morbidity, increasing life expectancy and improving the quality of life. आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमिक स्टेटस डिटरमाइन द परचेसिंग पावर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, family size and pattern of disease. To earn enough money for leading a comfortable life, one must have job opportunity. अब आजकल तो कोरोना चल रहा भैया, जॉब ही चले गए हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी नहीं है तो फैमिली हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। घर में फैमिली में डिस्प्यूटेड होंगे, बेटा कुछ मांगेगा, बेटी कुछ मांगेगी, पत्नी कुछ मांगेगी, पति के पास पैसा नहीं है, तो ये भी एक प्रकार से अनहेल्दी सराउंडिंग्स हो जाती है। तो द वेरी स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव वर्क प्रमोट हेल्थ, द अनएम्प्लॉयड यूजुअली शो अ हायर इंसिडेंस ऑफ इल हेल्थ। तो इस प्रकार हमें किसी को मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। इफ़ वी मिसट्रीट अदर्स देन वी कैन नॉट बी हैप्पी। वी शुड मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप with all sections of our society and treat everyone equally. This will give a feeling of happiness and consequently a good health. तो सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली सभी प्रकार से हमें हेल्दी होना होगा, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, वरना हमारे लिए मुश्किलात जो हैं बढ़ते ही रहेंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डिसीज़ फ्री ही हेल्दी हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो जो डिसीज़ वर्ड है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दो वर्ड हैं इसमें, डिस और ईज, ये आप देख रहे हैं इसमें दो वर्ड लिखे हुए हैं, डिस और ईज। डिस का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, ईज का मतलब होता है सरलता। अगर सरलता डिस्टर्ब हो जाए तो इसे डिसीज़ कहेंगे। इट इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट इन विच functions are disturbed or dearranged. When we talk about the disease of a person, we refer to his discomforts. The word disease is used in very limited sense. If we talk of disease when we find a particular cause of one's discomfort, जब कभी डिसीज़ की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन को जो डिस्कम्फर्टेबल है उस पर बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वी नो द फाइनल कॉज ऑफ द डिसीज़, बट बाई लुकिंग एट द सिम्टम्स वी कैन से दैट दिस पर्सन इज हैविंग डिसीज़। किसी व्यक्ति के अंदर कुछ सिम्टम देख करके हम बताते हैं ये कि बीमार है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया without knowing the exact cause of loose motion. Similarly, if one is suffering from chronic cough and fever, we can say he has throat infection without knowing the exact cause of the infection. तो इस आधार पर हम कुछ अपने प्रेडिक्शन देते रहते हैं, लेकिन ग्रेसफुल पोजीशन या एकदम से सही प्रेडिक्शन देने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके बारे में कुछ डायग्नोज करें। जिस व्यक्ति की पुअर हेल्थ होती है, अर्थात कमज़ोर होता है, भोजन अच्छे से नहीं मिलता है, तो दैट कैन आल्सो सफ़र फ्रॉम डिसीज़। एट द सेम टाइम, नॉट बीइंग डिसीज डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज इन गुड हेल्थ। इन फैक्ट, गुड हेल्थ हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पर्सन। एक एथलीट के लिए जो है, बीइंग हेल्दी मीन्स एबल टू परफॉर्म वेल in his sports event. For a singer, being healthy means strong vocal cord and enough lung capacity.
फॉर ए कोल माइन वर्कर it means being fit enough to hard physical labor, and for an elderly persons being healthy means able to walk and eat properly. तो सभी के लिए 4-5 प्रकार के लोगों के बारे में बताया, और इन सब के लिए हेल्थ का अलग अलग एस्पेक्ट है, अलग अलग एग्जाम्पल हैं. तो वन कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एनी अनआइडेंटिफाइबल डिसीज. एक व्यक्ति जो कमज़ोर दिख रहा है, हो सकता है उसको कोई बीमारी ना हो, लेकिन कमज़ोर इसलिए है क्योंकि उसे प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट व्हेन वी थिंक ऑफ हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी थिंक ऑफ डिसीज़ वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल्स सफरिंग. जब हम डिसीज़ के विषय में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो एक बार उस पर्टिकुलर पर्सन की, इंडिविजुअल की जो कष्ट हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनके विषय में भी हमको बात करना चाहिए. अब फिर बात आती है डिसीज़ और इसके कॉज की. तो पीछे चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो यू हैव रीड इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ए डिसीज़ इज एन एबनॉर्मल कंडीशन. मैंने आपसे पहले कहा कि जो डिसीज है वो एबनॉर्मल कंडीशन है, किसकी? बॉडी की. विच डज नॉट लेट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली. तो इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन. कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन है? स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज़ कंसर्न्ड विद द डाइजेशन ऑफ फूड. ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम पर हार्ट, वेन्स, आर्टरीज और ब्लड की बात करेंगे, और इनका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. इन अ हेल्दी पर्सन all the system of the body function efficiently. However, when there is a disease, the functioning of one or more organ or tissues of the body change for the worse, causing discomfort. These discomforts are the indication of a disease and are called symptoms. ये जो डिस्कम्फर्ट है यही इंडिकेशन करता है डिसीज़ को, और उस डिसीज़ से संबंधित हमें जो भी नज़र आता है वह उस डिसीज़ का सिम्टम्स कहलाते हैं. सिम्टम्स इंडिकेट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग इन द बॉडी बट डू नॉट कंक्लूड द कॉज ऑफ द डिसीज़, बिकॉज अ सिंगल सिम्टम्स में अपीयर इन सेवरल डिसीज़. अब जैसे सर दर्द है, बुखार में भी होता है, वैसे भी होता है, तो वायरल फीवर में होता है, स्ट्रेस में होता है, हाई ब्लड प्रेशर में होता है, ट्यूमर में भी होता है, लेकिन कारण क्या है ये पता नहीं चलेगा, डिसीज़ क्या है. इसलिए जब तक उसका ठीक ढंग से डायग्नोस नहीं होगा तब तक डॉक्टर दवा नहीं देगा. साइन ऑफ डिसीज़ आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स. साइन will give a little more definite indication of the presence of a particular disease. Physician will also get laboratory tests done to pinpoint the disease further. फिर हमारे पास अनेक प्रकार की डिसीज हैं. इसमें एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ के विषय में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे. तो डिसीज़ में भी एक्यूट और क्रॉनिक. दिस कैटेगराइजेशन ऑफ डिसीज इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑन विच दे अफेक्ट ए पर्सन. अगर डिसीज़ थोड़े समय के लिए है तो एक्यूट डिसीज़ है. डिसीज विच अकर सडनली एंड लास्ट फॉर ओनली अ वेरी शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड एक्यूट डिसीज. इन्फ्लुएंजा, फीवर और कॉलरा आर सम एग्जाम्पल ऑफ द एक्यूट डिसीज. The symptom of this disease disappear within few days and patient gets well. लेकिन दूसरी तरफ disease that last for a longer duration are called chronic disease. जैसे किसी को अस्थमा हो गया है, बहुत समय तक रहेगा, ट्यूबरक्लोसिस है, बहुत समय तक रहेगी, डायबिटीज़ तो लाइफ लॉन्ग है, कैंसर लाइफ लॉन्ग हो जाती है, एलिफेंटियासिस जिसे पील पॉक कहते हैं, और सम क्रॉनिक डिसीज़. Some chronic disease
मे इवन लास्ट फॉर द एंटायर लाइफ। जैसे डायबिटीज़ है, अस्थमा है और आर्थराइटिस है, ये संपूर्ण जीवन रहने वाली है। अब जब ये क्रॉनिक डिसीज़ हो जाएंगी तो भैया आदमी ठीक कैसे रहेगा? एज वी इमेजिन, एक्यूट एंड chronic disease have different effect on our health. Any disease that cause poor functioning of some parts of the body will affect our general health as well. This is because all functions of the bodies are necessary for general health, but an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effect on general health, while a chronic disease will do so. As an example, think about cough and cold, which all of us have from time to time. Most of us get better and become well within a week or so, and there are no bad effect on our health. We do not lose weight. We do not become short of breath. We do not feel tired all the time because of few days of cough and cold. But if we get infected with a chronic disease such as tuberculosis of the lungs, then being well ill over the years does make the lose weight and feel tired all the time. We may not go to school for a few days if we have an acute disease, but a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in school and reduce our ability to learn. In other words, we are likely to have prolonged general poor health if we have a chronic disease. Chronic disease therefore have very drastic long-term effect on people's health as compared to acute disease. तो क्रॉनिक हेल्थ के कारण जो है, क्रॉनिक डिसीज के कारण हेल्थ जो है बहुत ख़राब होती जाती है। धन्यवाद।